अच्छा, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसे कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब एक ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर 90 डिग्री बनता है तो ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अगर मैं एक यूं ट्राइंगल बनाता हूं, क्या ये 90 डिग्री है ये 90 डिग्री नहीं, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा नहीं होगा। गुड, तो ये बात तो हमने क्लियर कर दी। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का मकसद क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है बताता क्या है। वो कहते हैं भाई ट्राइंगल की जो दो छोटी साइड्स होती है ना, वो एक बड़ी साइड के बराबर होती है। क्या मैंने बताया अभी आप लोगों को? जो दो ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? 3। तो दो जो छोटी साइड्स होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? एक बड़ी साइड के। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यार ये आपके पास है, सबसे पहले इसमें सिर्फ गेम एक चीज का होता है। ट्रिग्नोमेट्री में तो हमें ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट तीनों आइडेंटिफाई करने होते थे। इसमें सिर्फ एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, हाइपोटेन्यूज। क्या आइडेंटिफाई करना है? इसका एक फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर जो होता है ना बेसिकली वो हाइपोटेन्यूज होते हैं। सी स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज यानी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री ट्राइंगल है। याद रखना जितना बड़ा एंगल होता है उतनी बड़ी साइड होती है। जितना बड़ा एंगल होता है उतनी बड़ी साइड होती है। 90 डिग्री ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री ही होता है। 90 डिग्री ही होता है। बाकी एंगल्स क्या होंगे? 30 ख्याल है 30 60 होंगे या फिर 45 होंगे। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब अगर सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट जो साइड है वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो हमने कहा यार ये साइड है 4 और ये साइड है 3, तो क्या हमें हाइपोटेन्यूज पता है? नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है, हम कहेंगे सी स्क्वायर। इसको हमने क्या बोल दिया? सी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा या 3? आप बताओ 4 होगा या 3? कोई भी लो, फर्क ही नहीं पड़ता हमें। मैंने क्या बोला था इसमें आइडेंटिफाई एक चीज करनी है, हाइपोटेन्यूज। फिर गेम आसान है। मैंने कहा 4 ले लिया या 3 ले लिया, मैं बताता हूँ इससे फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने लिखा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है? आप एक बात बताओ, मैं 16 प्लस 9 करूं या 9 प्लस 16 करूं, आंसर एक ही आएगा या डिफरेंट आएंगे? तो इसलिए आप समझ आया कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में टेंशन की बात नहीं है। तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 25। हमें सी स्क्वायर चाहिए, सी चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगा? अंडर रूट। अब एक भाई को अंडर रूट मिला है, ये सी एक भाई है, दूसरा भाई 25 है। दूसरे भाई ने रोना डाल दिया, भाई आपको अंडर रूट मिला, मुझे अंडर रूट नहीं मिला, तो 25 को भी क्या देंगे? अंडर रूट। तो सी का ये कैंसिल हो गया, सी इज इक्वल टू, और 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। अब इसको प्रूफ करके दिखाऊं। ये देखो आइडेंटिटी क्या होती है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या आ गया? 5। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होगा? 3 या 4? फर्क ही नहीं पड़ता, दो भी ले लो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होता है? 25। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 स्क्वायर क्या होता है? 16। 9 प्लस 16 क्या होता है? तो देखो 25 इज इक्वल टू 25 आ गया। यानी ये जो बड़ी साइड है ये दोनों छोटी साइड्स के क्या है? बराबर, इक्वल। ये इसकी लॉजिक है। आई समझ? मगर ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा इससे मुश्किल ही आएगा, मगर बेसिक्स बनानी होती हैं। तो मैंने आप लोगों को कई चीजें समझाई हैं इसमें, जो बाकी टीचर्स इस पर इतना फोकस नहीं करते, मगर ये बड़ी जरूरी होती है। मैंने समझाया जो एंगल होता है, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड होती है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल की जो अगर बेसिकली अगर एक वो होता है सैंड, ट्राइंगल के अंदर मिट्टी भी डालू ना और उसको अगर उल्टाऊं तो जो छोटी साइड से जो मिट्टी जमा होगी ना वो बड़ी साइड की मिट्टी के बराबर होगी। तो इसकी एक लॉजिक है, पूरा थ्योरम है ये। और ये तो आसान सा फॉर्मूला है आपके सामने, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक्स होती हैं जिससे ये फॉर्मूला फिर डिराइव होता है। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन? अब आप लोग चाहो तो कॉपी कर सकते हो। तो एक ही सवाल आया था अभी पाइथागोरस थ्योरम का, तो आप लोग ये अभी मेरे सामने सॉल्व करोगे। अच्छा तो यार अब हम ये सॉल्व भी कर लेते हैं। बताओ सी स्क्वायर क्या है? नहीं मिला? हाँ निकालना है ना बेसिकली। ये AC की लाइन सी स्क्वायर है, AC की लाइन है ना। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर प्लस 4.1 स्क्वायर। तो आपने क्या करना है? 2.5 स्क्वायर प्लस 4.1 स्क्वायर। तो शाबाश 23 पॉइंट। इसको अब क्या कर देंगे हम लोग? तो ये क्या आ जाएगा?
शाबाश 4.80। बताओ क्या मुश्किल था इसमें? सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर में लिखना, बिल्कुल यही है आंसर। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। एक बात का ख्याल आप लोगों ने ये रखना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों साथ आते हैं। ये हमेशा ना याद रखना, ये दोनों साथ आएंगे सवाल, ये तो एक साथ इस्तेमाल होंगे, आपने इसका ख्याल रखना है कि पता चले ट्रिग्नोमेट्री जहां पे भी आपको 2 साइड्स दी हुई है, एंगल नहीं दिया हुआ, तो समझ जाना मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगा। आप लोगों ने ये सवाल करना है, अभी स्टार्ट कर दें। दिया गया, देखो यार, सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ इसने AC। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ये जो ट्राइंगल है ना अलग से बना दो यहाँ पे। ये हो गया 15, ये हो गया 25, ये 90 डिग्री है। बताओ C किसके बराबर है? 25। फॉर्मूला लिख लो, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C स्क्वायर किसके बराबर है? 25 स्क्वायर। A स्क्वायर कितना है? 15। और B स्क्वायर क्या है? B स्क्वायर ही है। 25 स्क्वायर कितना होता है? 625। और 15 स्क्वायर कितना होता है? हाँ, 225। तो 225 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे प्लस है ना, डिवाइड कैसे हो सकता है? तो ये हो जाएगा 400। B स्क्वायर किसके बराबर है? तो दोनों को अब क्या करोगे? अंडर रूट 625। तो ये आ गया 20। जी बोलो कौन सा पार्ट? ये 4। देखो 625 मैंने किया था, 625 माइनस 225, तो ये आ गया 400। और वो किसके बराबर है? B स्क्वायर के। तो दोनों को अंडर रूट किया तो B बराबर है 20 के। कितना आसान था बताओ? आसान था कि मुश्किल था? तो दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है 21 वैल्यू दी हुई है, हमें ये इस्तेमाल, हमें तो AC चाहिए इससे। अब मैंने अलग से इसलिए ये ट्राइंगल, ये देखो ये है ACP, मैंने छोटा ट्राइंगल यूज किया, AC आ गया, खत्म। AB निकाले तो अब हमें AB निकालने, उसके लिए अब मैं बताता हूँ। अब देखो हमें अब यूज होगा, अभी हमने निकालने क्या निकालने? AB। मुझे तो ये समझ आ गई 25, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये APB कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे को ही हटा दो। आप लोगों ने अपनी इमेजिनेशन थोड़ी यूज करनी है, मेरे पास तो ये टूल्स है ना, तो मैं इसके ऊपर ही कर सकता हूँ। आप लोगों को अलग से बनाना है, तो आपने पता है क्या करना है? ये P मिटाना है, सही है, ये पूरी लाइन, एक ही बड़ा बना, और ये हाँ एक ही बड़ा बना देना है। ये पूरा एक बड़ा बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, AC निकाल चुका हूं मैं, AC कितना है? 20। और ये पूरी लाइन चाहिए अब तो मुझे 21 प्लस 15, तो 21 प्लस 15 कितना होता है? 36। और ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये कि AB क्या हो जाएगा? C स्क्वायर। तो अगर मैं आपको वैसे अलग से एक सवाल देता कि ये 36 है, ये 20 है, C निकाल सकते थे आराम से। तो ये भी तो वही है, कुछ डिफरेंट ही नहीं है। सिर्फ आपने ट्राइंगल, आपने देखा हो तो ये 3 ट्राइंगल थे, देखा जाए 2 थे, सॉरी, एक बड़ा ट्राइंगल और उसके अंदर 2 छोटे ट्राइंगल्स थे। तो ये आप लोगों को थोड़ी ना अपनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ेगी।